अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में कैप्टन सफदर के 3-4 बयानात के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। चंद सवालात भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और चंद हकाइक भी आपके सपुर्द करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, यकीनन आपको याद होगा कि 2017 से लेके आज तक पूरी की पूरी कौम, पाकिस्तान के रियासती इदारे, नैब, FIA, SECP, स्टेट बैंक, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स जितने भी हैं वो शरीफ ख़ानदान से मनी ट्रेल मांग रहे हैं, लेकिन ये मनी ट्रेल देने के लिए तैयार नहीं हैं। नाजरीन, हाल ही में गुज़श्ता 1-2 हफ्ते या 1-2 महीनों में आप यूँ समझ लें कि ये सिलसिला थोड़ा सा थम गया है और लोगों की अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट हो गई है। लेकिन शरीफ ख़ानदान के बारे में जो कहा जाता है कि वो जब बयानात देते हैं तो अपने ही बयानात के ज़रिए वो लोगों की तवज्जो दोबारा उसी मसले की तरफ मबजूल करा देते हैं। चुनाचे ऐसे ही एक काम किया है कैप्टन सफदर साहब ने। कैप्टन सफदर साहब ने पहले तो अपने बेटे जुनैद सफदर को इमरान खान साहब से बड़ा खिलाड़ी डिक्लेयर कर दिया है। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर है कैप्टन सफदर का बेटा जुनैद सफदर। इमरान खान साहब से उनका कहना है कि मेरा बेटा जो है वो पोलो का कप्तान है, शुक्र है क्रिकेट का कप्तान नहीं है, और वो इमरान खान साहब से ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं बैरून मुल्क पोलो का कप्तान बन के पाकिस्तान का। ये उनका एक दावा है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है उसका जो सिलसिला नसब जाके मिलता है चिश्तियों, कादरियों, सोहरवर्दियों, चारों सिलसिलों के साथ जाके मिलता है, तो डेफिनेटली उनका रंग तो उनके ऊपर चढ़ना है। और फिर वो कहते हैं कि वो डांस भी अच्छा करते हैं, गाते भी अच्छा हैं, खेलते भी अच्छा हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पे वो टॉपर भी है। तो इस किस्म की बातें की और साथ ही ये भी कहा कि हम करबला वालों में से हैं, मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही वो ये कि मुझे तो नहीं मालूम कि मैं अपने बेटे की शादी पे क्यों नहीं जा सका, मुझे तो ये भी इल्म नहीं है, और क्या मेरा नाम ECL पे है भी कि नहीं है, और किस केस पे है, यानी ये भी नहीं मालूम कि वो जा क्यों नहीं सके। अब नाजरीन, ये चंद बातें की हैं। पहले तो उन्होंने कंपैरिजन किया अपने बेटे का। अब उनका क्या कंपैरिजन बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमें आप तक हकाइक पहुँचाने के लिए फिर मजबूर कर देते हैं। जिस मसले को कौम वक्ती तौर पे भूल चुकी हो तो ये इस तरह के बयानात दे के कौम की तवज्जो दोबारा मबजूल करा देते हैं। पहली बात तो यह है कि आपका बेटा पोलो का कप्तान है, शहाना और उमरा के शौक़ हैं। पुराने जो शहजादे थे, बरतानवी रिवायात के मुताबिक पोलो उनकी गेम है। और नाज़रीन, ये याद रख लें कि $2 लाख माहाना खर्च होता है वहाँ पे जो पोलो का शौकीन हो, और जिस लेवल पे जाके इनके फर्जंद जो है, जो इनके बेटे हैं वो खेल रहे हैं। तो खैर, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि पोलो के वो शौकीन हैं, तो पूरी दुनिया में एक मुख्तसर ग्लिम्स आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ कि कौन सी गेम के कितने फैंस मौजूद हैं। फुटबॉल पूरी दुनिया में पहले नंबर पे देखी जाती है, 4 बिलियन इसके फैंस हैं। क्रिकेट 2.5 बिलियन, हॉकी 2 बिलियन, टेनिस के 1 बिलियन, वॉलीबॉल के 900 मिलियन, टेबल टेनिस के 87.5 मिलियन, बास्केटबॉल के 825 मिलियन, बेसबॉल के, इसके बाद 8वें नंबर पे बेसबॉल आता है, 9वें नंबर पे रग्बी आती है, और 10वें नंबर पे गोल्फ जो है वो दुनिया में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आपका जो बेटा जो गेम खेल रहा है पोलो, उसका तो फैंस फॉलोइंग के हिसाब से, पसंद किए जाने के हिसाब से दुनिया के 10 टॉप गेम्स में भी उसका जिक्र मौजूद नहीं है। वो तो उमरा का खेल है, जैसे कि मैंने पहले भी गुजारिश कर दी। तो क्रिकेट तो दुनिया में दूसरे नंबर पे देखी जाती है और 2.5 बिलियन उसके फैंस हैं। तो आपका बेटा कैसे इमरान खान साहब से ज़्यादा मशहूर हो गया है। और इससे भी आगे चले नाजरीन कि ख़ुद UK के अंदर फैंस फॉलोइंग क्या है मुख्तलिफ गेमों की। फुटबॉल पहले नंबर पे है, रग्बी फुटबॉल दूसरे नंबर पे है, फील्ड हॉकी तीसरे नंबर पे है, क्रिकेट चौथे पे है, स्पीडवे 5वें पे है, और हार्स रेसिंग 9वें नंबर पे है। तो जिस मुल्क में वो खेल रहे हैं वहाँ पे भी उसका नाम 10वें नंबरों में शुमार होता है। तो आपका ये दावा करना महज अब्ताल बातल है। और दूसरी बात यह है नाजरीन कि खुद कैप्टन सफदर साहब ने पनामा JIT में ये इंकशाफ किया था कि 1500 रियाल माहवार तनख्वाह वो शरीफ ख़ानदान से वसूल करते हैं। ये इंकशाफ किसी सहाफ़ी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसी ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी डिग आउट नहीं की थी, बल्कि खुद कैप्टन सफदर ने ही पनामा JIT के सामने ये बयान रिकॉर्ड कराया था। तो जब वालिद की तनख्वाह 1500 रियाल है और वालदा उनकी कहती है कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो इस कदर वो गरीब हैं दोनों,
तो मुझे बताइए कि $2 लाख माहाना के अखराजात जो जुनैद सफदर हैं वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे अफोर्ड करते हैं? इस सवाल को आप हल कर दें, यही सवाल है, इस घुत्ती को आप सुलझा दें। सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, जो सहाफ़ी जिनके सामने ये प्रेस टॉक करते हैं, पता नहीं ये उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि मरियम नवाज़ का ये बयान है, आपकी 1500 रियाल तनख्वाह है, तो भाई वो इतने अखराजात कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? तो फिर वो ज़ाहिर है कुछ तो ज़बान खोलेंगे। गुज़श्ता 5-6 सालों से पूरी की पूरी रियासत उनसे मनी ट्रेल मांग रही है, लेकिन वो नहीं दे रहे। लेकिन इस किस्म के जो बयानात होते हैं उससे ये मोहर तस्दीक सबत कर देते हैं कि इन लोगों ने कितनी लूट मार की है और किस तरह गरीब टैक्स पेयर्स के पैसों से बैरून मुल्क जाके अयाशियाँ की जा रही हैं। अब इमरान खान साहब के साथ कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, एक पहलू तो मैंने बता दिया। दूसरा नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब जब क्रिकेट में आए तो ना उनका ख़ानदान और ना वो खुद किसी सरकारी आला ओहदे पे नहीं रहे थे, इसलिए जब वो स्पोर्ट्स में आए तो उन्होंने मेहनत की, नाम बनाया, शोहरत कमाई, दौलत और पैसा बनाया, इज़्ज़त कमाई। तो ये इमरान खान साहब ने खुद अपने बलबूते पे किया और उनका ख़ानदान आला ओहदों पे नहीं था। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स में जो उन्होंने कमाई की उस हवाले से वो उनका ज़ाती फ़ेल है और उनसे कोई सवाल जवाब की नशिस्त नहीं हो सकती। लेकिन जुनैद सफदर से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि उनका पूरा टबर जो है सूबों में 5 दफ़ा और मरकज़ में 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहा है। तो यही मनी ट्रेल आज तक कौम मांग रही है और ये भी बज़ात खुद कितनी अफसोसनाक बात है नाज़रीन, किस कदर अफसोसनाक बात है कि यह हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा भी बाहर पढ़ रहा है, उसके मशागिल भी बैरून मुल्क से पूरे हो रहे हैं, शॉपिंग वो बैरून मुल्क करता है। यानी मेरे बेटे के लिए यहाँ के तालीमी इदारे नहीं होंगे, ये हम वोटर्स के लिए हैं, ये हमारे लोगों के लिए है जिन पे ये हुक्मरानी करते हैं। उन्होंने इन्हीं तालीमी इदारों में तालीम हासिल करनी है, इन्हीं अस्पतालों में इलाज करना है, इन्हीं ग्राउंड्स में खेलना है। $2 लाख माहाना के अखराजात वाले खेल खेलना ये उनके बस की बात नहीं है, ये उनके बस की बात नहीं है। तो ये जनाटेदार तप्पड़ कौम को रसीद करते रहते हैं इस तरह के बयानात के ज़रिए। इसलिए आप देख लेना कि पूरे का पूरे इनकी औलादें बैरून मुल्क होती हैं, तालीम के मसाइल बैरून मुल्क, सेहत के मसाइल बैरून मुल्क से हल होते हैं, शॉपिंग के मसाइल बैरून मुल्क से हल होते हैं, तिजारत के मसाइल बैरून मुल्क से हल होते हैं, खेल के मसाइल बैरून मुल्क से हल होते हैं, गाड़ियाँ बैरून मुल्क से मंगवाते हैं, पीने का पानी बैरून मुल्क का पीते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कहते हैं कि जी चिश्तियों, नक्शबंदियों, कादरियों और सोहरवर्दियों की औलाद में से हैं और करबला की औलाद में से हैं। हालांकि फैक्ट ये है कि आपको अदालतें बुला रही हैं और आप अदालतों में आने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई फांसी पे पाकिस्तान की अदालतों ने आपको नहीं लटकाना, ये बात तो तय है, ठीक है, ये बात तो तय है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सवाल जवाब देने के लिए भी यहाँ पे पेश होने के लिए तैयार नहीं है और फिर कहते हैं कि हम करबला की औलादों में से हैं। फिल वक्त नाजरीन इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। कैप्टन सफदर साहब ने एक बार फिर मनी ट्रेल की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करा दी है कि ये गुत्ती सुलझा दें। वालदा की कोई प्रॉपर्टी न पाकिस्तान में है न बैरून मुल्क है और कैप्टन सफदर साहब खुद 1500 रियाल माहवार तनख्वाह लेते हैं, तो वो $2 लाख माहाना अपने खेल के मशागल के अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।